से हमारे चैनल राइड एंड ड्राइव पे। और दोस्तों ये है टाटा की माइक्रो एसयूवी पंच। ये गाड़ी 20 अक्टूबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होने जा रही है और आप 21,000 रुपए अदा करके इस गाड़ी की बुकिंग अभी से कर सकते हैं। इस गाड़ी का भारतीय बाजार में जो कंपटीशन रहेगा वो सीधे तौर पे मारुति सुजुकी की इग्निस और महिंद्रा की KUV 100 से रहेगा। कई मामलों में ये गाड़ी रेनो की काइगर और निसान की मैग्नाइट को भी टक्कर देगी। भारतीय बाजार में इस गाड़ी की जो शुरुआती कीमत है वो 5.5 लाख रुपए हो सकती है और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट होगा उसकी कीमत 8 लाख से 9 लाख के बीच रहने वाली है। टाटा ने पंच में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर करा है। ये वही इंजन है जो कि आपको टाटा अल्ट्रोज और टिगोर में मिलता है। ये इंजन जो है ये 86 PS की पावर जनरेट करता है। उसका जो टॉर्क है वो 113 न्यूटन मीटर है। ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन से लैस है। इसमें आपको 2 ड्राइव मोड्स मिलने वाले हैं, एक होगा सिटी और एक होगा इको। बात करें डायमेंशंस की तो ये जो गाड़ी है अपने कंपटीशन की दूसरी गाड़ियों से विड्थ और लेंथ के मामले में ज्यादा बड़ी है और इसका जो व्हील बेस है वो भी बड़ा है। पंच का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 187 mm है और इसका जो बूट स्पेस है वो 366 लीटर का है। अगर मुझे पंच के एक्सटीरियर को एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो वो है वाव। नो डाउट इस गाड़ी के जो लुक्स हैं बहुत ही कमाल के हैं और ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है। ये ठीक वैसे ही है जैसा कि ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। जब इसे ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था तब इसके कॉन्सेप्ट का नाम था HBX और अपने कॉन्सेप्ट से ये बहुत मिलती जुलती है। इसमें आपको DRL जो दिए गए हैं ये ऊपर मिलने वाले हैं और बहुत ही स्लीक से DRL हैं और इसके ठीक नीचे क्रोम स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है जो कि दोनों DRL से कनेक्टेड है। और सेंटर में आप देखेंगे कि इस एरिया को कवर्ड रखा गया है, बीच में बस ये थोड़ा सा एरिया छोड़ा गया है, इसके अंदर हॉर्न लगाया गया है। इसके ठीक नीचे आपको जो टाटा का जो ट्राई एरो पैटर्न है वो देखने को मिलता है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं उन्हें नीचे रखा गया और ये बहुत ही अच्छा सा सेटअप है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ा गया है। एरोडायनेमिक्स का भी इसमें खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पे नीचे आपको फॉग लैंप देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो आपको टायर साइज मिलने वाला है वो है 195/60 R16, यानी कि ये जो एलॉय व्हील है ये 16 इंच का है, लेकिन इसमें जो आपको स्पेयर व्हील मिलेगा वो 15 इंच का होगा। इसके ए पिलर को ब्लैक रखा गया है और जो इसके ORVM है उसे भी ग्लॉसी ट्रीटमेंट दिया गया है। थोड़ी सी कमी मुझे खली है कि ये मटेरियल जो है आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। खैर इसके लुक्स इतने अच्छे हैं कि ये छोटी मोटी कमियों को झेला जा सकता है। तो जो B पिलर है वो भी ब्लैक रखा गया है और जो C पिलर है वो भी ब्लैक है। इसके ऊपर आपको जो रूफ रेल्स मिलते हैं वो भी ब्लैक रखे गए हैं। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो मुझे बहुत पसंद आया है। सबसे अच्छा इसमें जो है वो है इसकी साइड क्लैडिंग्स जो कि फ्रंट से लेके रेयर तक हैं। व्हील आर्चेस के ऊपर देखेंगे उसमें भी साइड क्लैडिंग्स दी गई हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसके रेयर प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टेल लैंप्स की। इसमें भी आपको ट्राई एरो देखने को मिल जाएगा। ये भी जो टाटा का सिग्नेचर स्टाइल है वो इसमें फॉलो किया गया। छोटा सा सेटअप है लेकिन बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसके आप सेंटर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। इसके ठीक नीचे यहाँ पे पंच लिखा हुआ है और ये नीचे सेंसर्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल इसका जो रेयर प्रोफाइल है बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा अब भी आपको बेहतर दिखेगा। माफी चाहते हैं गाड़ी थोड़ी गंदी है लेकिन कई ऐसे छोटे छोटे चीजें इस गाड़ी में दी गई हैं जो कि कमाल की हैं, जो कि इस गाड़ी को इसके कंपटीशन की दूसरी गाड़ियों से अलग बनाती है। इस पंच को उसी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है जिसपे टाटा की अल्ट्रोज बनी है और टिगोर बनी है। अब आप इस गाड़ी के इस जगह पे गौर फरमाइए। ये जो एरिया है लगभग वैसा ही है या फिर यूं कहें कि कुछ हद तक आपको नेक्सॉन की याद दिलाता है इस कॉर्नर से। चलिए अब आपको इसके
इंटीरियर की तरफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इसके डोर हैंडल पे आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जिसे आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। दूसरी खास बात, इस गाड़ी के जो डोर हैं उन्हें 90 डिग्री तक खोला जा सकता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना स्पेस यहाँ पे गाड़ी में अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए बन जाता है। ठीक ऐसा ही रेयर डोर के साथ भी है, इसे भी 90 डिग्री तक खोला जा सकता है और गाड़ी में आसानी से आप बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। इंटीरियर पर बात करने से पहले आपको बता दें कि टाटा ने इस गाड़ी में 25 के करीब यूटिलिटी स्पेसेस दिए हैं, जो कि अलग अलग जगह पर हैं। जैसे कि आप इस डोर को देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास स्मॉल बॉटल रखने का यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया गया है। इसके पीछे भी आपके पास यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे आप छोटा अम्ब्रेला भी रख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बॉटल फिट करी है। तो ऐसे ही कई सारे स्पेसेस गाड़ी में और जगह पे भी दिए गए हैं। जैसे कि आप इस सेंटर कंसोल को देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास फोन रखने की जगह है अच्छी खासी, और इसके ठीक पीछे यहाँ पे आप अपनी कीज रख सकते हैं। यहाँ पे अगेन 2 स्मॉल बोतल होल्डर्स दिए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी इस साइड पे आपके पास फोन रखने की जगह है, यहाँ पे आप फोन रख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दिया गया है। बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, तो उसमें भी अच्छा खासा स्पेस है, आप यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं। आप इसके अलावा आप यहाँ पर भी ऊपर सामान रख सकते हैं। और ये जो ग्लव बॉक्स है, ये कोल्ड ग्लव बॉक्स, अगर आप इसमें अपनी ड्रिंक्स रखेंगे तो वो भी चिल्ड रहेंगी। तो अब इसके ओवरऑल डैशबोर्ड की बात करते हैं, तो इसमें आपको जो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, ये 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आएगा। इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एसी वेंट्स के सराउंड में सिल्वर फिनिशिंग दी गई है। ओवरऑल डैशबोर्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अलग टेक्सचर इसमें दिया गया है, जो ट्राई एरो पैटर्न है टाटा का, आप देखेंगे करीब से तो वो आपको नजर आएगा, वो इसमें फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट दिया गया, और जो प्लास्टिक है ये यहाँ पे प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत मिलाकर बहुत ही कमाल का बनता है। अब यहाँ पे आपके सारे क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस आ जाते हैं। इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे एक चार्जिंग का सॉकेट दिया गया। अगेन यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि फ़ोन रखने की जगह है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 12V का सॉकेट मिल जाता है। और जो स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेदर रैप्ड है, हालांकि ये लेदर नहीं है बट रैप्ड है, और इसमें आपको काफ़ी सारे जो कंट्रोल्स हैं इसी पे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। इस साइड आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की सेटिंग कर सकते हैं। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और मतलब इतना पोर्शन इसका जो है वो डिजिटल है, बाकी जो आप देखेंगे स्पीडोमीटर वो इसका डिजिटल नहीं है। इसी के साथ आप इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 स्विच दिए गए हैं। ये इसका जो स्विच है ये ड्राइव मोड्स का स्विच है, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और फिर प्रेस करेंगे सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये गाड़ी जो है ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ लैस है, लेकिन इसके साथ अगर आप इसमें मैनुअल लेते हैं तो मैनुअल में आपको यहाँ पे एक अलग से स्विच मिलेगा, जिसमें इंजन ऑटो शट का ऑप्शन होगा। यानी कि अगर आप रेड लाइट पे रुकते हैं तो जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली उसका इंजन है वो ऑफ हो जाएगा। अब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता, लेकिन आप पैसेंजर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक लाइट दी गई है, और यहाँ पे थोड़ी सी कमी खली है कि ये मटेरियल भी जो यूज़ किया गया आप देख सकते हैं, ये बहुत ही हल्का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और ओवरऑल विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। साउंड सिस्टम बहुत कमाल का है। कुछ कमियां हैं, लेकिन जिस प्राइस टैग में इस गाड़ी को उतारा जा रहा है उस प्राइस टैग में उन कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके रियर सीटिंग अरेंजमेंट की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें अच्छा खासा लेग रूम है, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है, आप आराम से पैर आगे तक ले जा सकते हैं। और नी रूम भी इसमें अच्छा खासा है, और थाई सपोर्ट भी कमाल का है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि मुझे एक चीज़ की जो कमी खली हो सकता था कि थोड़ी कुशनिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। हालांकि इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन और ज़्यादा कुशनिंग बेटर की जा सकती थी। इसमें आपको जो है
एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन उसमें कप होल्डर नहीं दिए गए हैं। इस प्लेटफॉर्म की जो सबसे बड़ी खासियत मुझे लगी है वो ये है कि इसमें इसका जो फ्लोर है वो एकदम फ्लैट है, यानी कि अगर थर्ड पैसेंजर बीच में बैठता भी है तो उसे यहाँ पे पैर रखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कई सारे यूटिलिटी स्पेसेस दिए गए हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी आपके पास फोन रखने की जगह है। इसी तरीके से आप डोर में देखेंगे तो उस डोर में भी आपके पास एक बड़ी बॉटल रखने और एक छोटी बॉटल रखने की के लिए स्पेस दिया गया है। और जो यहाँ पे आपको ये हुक भी लगाए गए हैं, या फिर आप कुछ हैंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये रही इसके सेकंड रो सिटिंग अरेंजमेंट की बात। एक चीज़ रह गई जो इसकी विजिबिलिटी की बात करते हैं, जो ग्लास एरिया है, इसका ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है और आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो फ्रंट में भी आपको काफ़ी अच्छा, बहुत ही क्लियर व्यू इसमें मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टाटा इस गाड़ी में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दे रही है, जो कि अल्ट्रोज में भी आता है और टिगोर में भी आता है। कई बार होता क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, जैसे कि इस गाड़ी को लेकर मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई थी, जिन पे ये खरा उतरी भी है। ऐसा नहीं है इसके डिज़ाइन में कोई भी कमी नहीं है, इसके लुक्स कमाल के हैं, इसका जो रोड प्रेजेंस है वो भी बड़ा दमदार है, और ये गाड़ी कमाल के फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में उतर रही है और अपने कंपटीशन में सबसे ज़्यादा विड्थ, लेंथ और व्हील बेस के साथ आ रही है। लेकिन इस इंजन की बात करूं तो जिस पंच की बात टाटा कर रहा है वैसा पंच मुझे इसमें मिसिंग लगा है। 2-3 कमियां और हैं जो मुझे महसूस हुई हैं, जैसे कि इंजन का नॉइस बहुत है। ये पेट्रोल इंजन है तो काफ़ी आवाज़ करता है और कैबिन में भी आपको जो आवाज़ वो सुनाई देती है। दूसरा, वाइब्रेशन बहुत है इसमें। जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। हमने दोनों ही ट्रांसमिशंस के साथ इसको चलाया, हमने मैनुअल भी चलाया, हमने ऑटोमेटिक भी चलाया, तो दोनों में ही हमें ये कमी खली है। अब अगर हम बात करें वही एक्सपेक्टेशंस की, तो जिस प्राइस टैग में इस गाड़ी को भारतीय बाजार में उतारा जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। ये बात भी है क्योंकि गाड़ी कई सारे इसमें फीचर्स ऐसे दिए जा रहे हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका कमाल का है, और इसमें जो ट्रांसमिशन दिया जा रहा है उसमें भी आपको जो हाई एल्टीट्यूड से रिलेटेड, लाइक अगर आप इस गाड़ी को किसी बहुत ही ऑफबीट लोकेशन पे लेके जाते हो तो चलाते हो तो जिसमें ट्रैक्शन प्रो मोड दिया गया है वो भी कमाल का है, तो आपको मतलब किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है पहाड़ी रास्तों पे या फिर बहुत ही ज़्यादा पथरीले या फिर टूटे फूटे रास्तों पर। तो ये सब चीज़ों को देखा जाए तो ये सब फीचर्स कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि नए हैं, जो कि सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं आते हैं। उस लिहाज से ये गाड़ी बेस्ट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि टाटा इसमें टर्बो इंजन को भी लेके आए, और हालांकि मुश्किल है लेकिन अगर हो सकता है तो इसमें डीजल इंजन भी दिया जाए तो गाड़ी में शायद थोड़ी सी ज़्यादा जान आ सकती है। अब बात करें कि क्या इस गाड़ी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गाड़ी को ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है, जिस प्राइस टैग पे इसको उतारा जा रहा है वो प्राइस टैग बहुत ही मतलब 5-5.5 लाख में अगर ये लॉन्च होती है और टॉप एंड वेरिएंट अगर इसका 8 तक जाता भी है तो भी ये घाटे का सौदा साबित नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, इंडियन रोड्स में बहुत बढ़िया आपको, यानी कि हर रास्ते की ये पक्की हम सफ़र बन सकती है। मतलब आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं जहाँ पे आपको यहाँ तक कि आप इसको पानी में भी चला सकते हैं। इस गाड़ी की जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है वो है 370 mm, यानी कि आप इस गाड़ी को 370 mm पानी में भी चला सकते हैं। और जैसे कि टिगोर के साथ किया है अभी टाटा ने, कि टाटा अब स्पेयर व्हील के साथ साथ एक पंक्चर किट भी देता है और एक इलेक्ट्रिक एयर प्रेशर पंप भी देता है, जिसे कि आप अपनी कार में कनेक्ट कर सकते हैं और टायर में एयर फिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि गाड़ी पंचर है, टायर पंचर है, तो आप उसको पंचर भी लगा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को खास बनाती हैं।
और उनके चलते ये गाड़ी घाटे का सौदा साबित नहीं होती। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। जल्द मुलाकात होगी नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए राइड एंड ड्राइव।